नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,851 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 273 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मरीजों का आंकड़ा भी 2,26,770 तक पहुंच गया। अब तक 6,348 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 1,09,462 मरीज कोरोना को हरा भी चुके हैं और अपने घर लौट चुके हैं। और चलिए सीधा रुख करेंगे, मेरी सहयोगी पल्लवी जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पल्लवी, देश में जो नए आंकड़े बीते 24 घंटे के अंदर लगातार आए दिन हम देख रहे हैं कि इन आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में नए नए स्ट्रैटेजीज भी अपनाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो आंकड़े हैं उसमें कमी नहीं आ रही। पल्लवी, बिल्कुल, देखिए बीते 24 घंटों की अगर हम बात कर रहे हैं तो 9,851 ऐसे एक्टिव केसेस हमारे सामने आए हैं, जो कि बेशक जो है कहीं ना कहीं चिंता का विषय होगा। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारे रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ रहे हैं और 24 घंटों में 5,300 जो है 55 लोग भी ठीक भी हुए हैं। तो जहां तक आंकड़ों की बात की जाए तो जाहिर तौर पर जब हम पॉजिटिव की संख्या की बात करते हैं तो पॉजिटिव संख्या में इजाफा होना चिंता का विषय है और इसी चिंता को लेकर तमाम सरकारें अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही है। चाहे हम दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार ने भी अपनी स्ट्रैटेजी जो है टेस्टिंग स्ट्रैटेजी बदल दी है। इसमें यह कहा गया है कि जो सिम्प्टोमैटिक पेशेंट है, यानी जिनके सिम्टम है, चाहे वो क्रिटिकल हो या फिर उनमें लक्षण दिखाई पड़ रहे हो, उनका टेस्ट किया जाएगा और एसिम्प्टोमैटिक लोग जो होंगे उनके टेस्ट अभी नहीं होंगे। फिलहाल ये निर्देश दिया गया है। आंकड़ों का बढ़ने का जो संख्या है उसमें दो तीन चीजें आपको मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये है कि जो टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी है वो काफी बड़ी है, तो जितना टेस्ट हो रहा है उतना हमारे सामने आंकड़े समझ में आ रहे हैं कि कितने लोग पॉजिटिव हैं। अब पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग जो होनी चाहिए वो नहीं मान रहे हैं, या कहीं ना कहीं लैक है किसी चीजों में, जिसकी वजह से पॉजिटिव संख्या में हम लगातार इजाफा देख रहे हैं, जो काफी डराने वाले हैं। और डरने की भी जरूरत है क्योंकि अभी फिलहाल तो हमें लग रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े लगातार हम 24 घंटों में 10-10 हजार के आसपास देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं नियंत्रण से बाहर चला जाएगा और फिर तमाम सरकारों के लिए ये परेशानी का सबब बन जाएगा। फिलहाल जो अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो 38% हो गया है, यानी लगातार हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव केसेस की संख्या वहां पर बढ़ रही है। डेथ भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। 24 घंटों में पूरे देश भर में 273 डेथ होना ये भी चिंता का विषय है। इसीलिए लगातार स्टेट्स अपनी अपनी जगहों पर जो है स्ट्रैटेजीज बदल रही हैं। हालांकि एक प्रश्न यहाँ ये भी उठता है कि अगर एसिम्प्टोमैटिक लोगों का टेस्ट नहीं होता है तो ऐसे में खतरा क्या कम होगा? तो देखिए, खतरा तो बढ़ेगा ही, क्योंकि एसिम्प्टोमैटिक लोगों से भी जो है संक्रमण का खतरा होता है और ऐसे में अगर उनका टेस्ट नहीं होता है तो और खतरा बढ़ता ही जाएगा। इसके लिए आगे सरकार किस तरीके से कदम उठाएगी वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि लगातार स्पाइक हो रहा है। बिल्कुल पल्लवी, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और खबरों पर भी हम आपसे अहम जानकारी लेंगे।